हेलो एवरीवन, क्या आप भी सी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं? आइए आज शुरू करते हैं सी प्रोग्रामिंग के बारे में। सी प्रोग्रामिंग क्या होता है कि हमें कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए हमें एक प्रोग्रामिंग यानी कि एक कोड की नीड होती है जिसे हम प्रोग्राम बोलते हैं। यानी कि प्रोग्रामिंग, हम कोई भी एक प्रोग्रामिंग करते हैं, कोड लिखते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। सबसे पहले मैं बात करूँगी कि सी प्रोग्रामिंग जो होता है वो उसकी हिस्ट्री क्या होती है। हिस्ट्री की बात करें कि सबसे पहले हमारी जो थी 1966 में एक BCPL नाम की प्रोग्रामिंग होती थी जिसमें एक स्पेसिफिक वर्क हुआ करता, कोई वो स्पेशल पर्पज़ के लिए नहीं बनी थी, जनरल पर्पज़ यूज़ नहीं किया जा सकता था उसको। लेकिन नेक्स्ट ये जो आपका हम मार्टिन रिचर्ड्स ने डेवलप किया था BCPL, इट मीन्स बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें कंबाइंड लैंग्वेज हुआ करती। नेक्स्ट जो हमारी 196 में आई थी बी प्रोग्रामिंग, जो BCPL से ही इम्प्लीमेंट होके आई थी, जो बेन थॉमस ने बनाया था, डेवलप किया था। नेक्स्ट जब बेन थॉमस एंड डेनिस रिची एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने की सोच रहे थे, यानी कि इन दोनों ने सोचा कि एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमें डेवलप करना है, फिर उस टाइम पे सी प्रोग्रामिंग का आविष्कार हुआ। यानी कि ये भी आपका BCPL से इम्प्लीमेंट की गई है। सी प्रोग्रामिंग का आविष्कार डेनिस रिची AT बेल लैबोरेटरीज में डेवलप की गई थी। सी प्रोग्रामिंग एक जनरल पर्पज लैंग्वेज के नाम से जानी गई। यानी कि जो सी प्रोग्रामिंग के अंदर हम किसी भी प्रकार का सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते थे, लेकिन जो सी प्रोग्रामिंग बनाने का पर्पज़ क्या था कि वो एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहते थे। अब हम सी प्रोग्रामिंग के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। जैसे मोस्ट पॉपुलर हम सॉफ्टवेयर की बात करें या फिर ब्राउज़र्स की हम बात करते हैं, जैसे आपका गूगल है, आपका मोजिला फायरफॉक्स, ये सभी आप सी प्रोग्रामिंग के अंदर भी डेवलप कर सकते हैं। इनकी प्रोग्रामिंग आप सी प्रोग्रामिंग में कर सकते हैं। जो सी प्रोग्रामिंग है वो एक पॉपुलर लैंग्वेज रही है, यानी कि ये मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ की जाने लगी, इसलिए इसको हम मल्टीपर्पज़ या फिर पॉपुलर लैंग्वेज रही है आज के टाइम पे। सी प्रोग्रामिंग वेरी फास्ट होती है अदर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, लाइक जावा, पाइथन, इनके अकॉर्डिंग जो इनकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो फास्ट होती है। जो सी प्रोग्रामिंग है उसमें आप कोई भी एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हैं, एप्लीकेशन भी आप डेवलप कर सकते हैं एंड टेक्नोलॉजीज भी आप डेवलप कर सकते हैं। अगर मैं सी प्रोग्रामिंग के फीचर्स की बात करूँ या करैक्टरिस्टिक्स की बात करूँ, तो यहाँ पे होता है कि आपका रिलायबल, सिंपल एंड ईजी टू यूज़। जो सी प्रोग्रामिंग थी वो एक सिंपल कोडिंग में लिखी जाती थी, यानी कि उसको समझना इतना आसान हुआ करता कि जल्दी वो समझ आ जाया करती और इसको यूज़ करने में भी आसान होती थी अदर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। इसमें 32 कीवर्ड्स होते थे। कीवर्ड्स इट मीन्स एक प्री डिफाइन कुछ वर्ड हुआ करते जिसे हमें प्रोग्राम को बार बार उस चीज़ को डिफाइन नहीं करना होता था। और ये बुलेटिन फंक्शंस होते हैं, यानी कि यहाँ पे कुछ प्री डिफाइन फंक्शंस होते हैं जो हमारी कोडिंग करने में हमारी हेल्प करता है। जो सी प्रोग्रामिंग है डेवलपिंग स्ट्रक्चर प्रोग्राम, यानी कि एक स्ट्रक्चर बनाती है प्रोग्राम का सी प्रोग्रामिंग। और जो सी प्रोग्रामिंग है ये ग्राफिक प्रोग्रामिंग के लिए भी यूज़ की जाने लगी। और जो सी प्रोग्रामिंग है इसमें आप सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड बिजनेस पैकेज सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर सकते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूँ, आप कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं, आप ऑपरेटिंग सिस्टम ले सकते हैं, विंडोज़, मैक OS, वो इसी के अंदर डेवलप किए गए हैं। बिजनेस पैकेज में यहाँ पे आप कोई भी वेब ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट वगैरह डेवलप करना चाहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे आप सी प्रोग्रामिंग की हेल्प से कर सकते हैं। सी प्रोग्रामिंग के लिए जब हम कोई भी कोड करते हैं तो उसके लिए कोई लाइन नंबर नहीं होता है कि आपको लाइन नंबर 1 2 3 डालना होता है। आप डायरेक्टली उसके अंदर कोड राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, जो सी प्रोग्रामिंग का कोड है वो एक पोर्टेबल है। पोर्टेबल इट मीन्स वो इम्प्लीमेंट करने के लिए कि आप किसी अदर लैंग्वेज के अंदर उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं या फिर डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे यूज़ करना चाहते हैं। यानी कि आप सी प्रोग्रामिंग का कोड आप जावा के अंदर रन करना चाहते हैं तो नॉर्मली कुछ चेंजेस होंगे जिससे आपका कोड वहाँ पे रन हो जाएगा। जो सी की जो कोडिंग होती है बिल्कुल ईजी होती है अदर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग।
जो सी प्रोग्रामिंग का यूज़ आप क्रिएटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम या आप यूटिलिटीज़, इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स, आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, डाटाबेस सिस्टम, इट मीन बहुत सारे हम एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं हेल्प ऑफ सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्राम ओरिजिनल डिज़ाइन विद सिस्टम प्रोग्रामिंग आज के टाइम पे बहुत जगह पे कंप्यूटर से रिलेटेड यूज़ की जाने लगी है। जो कंप्यूटर जो होता है इसकी जितनी भी टेक्नोलॉजीज वहाँ पे आप सी प्रोग्रामिंग का यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग के स्ट्रक्चर की यहाँ पे बात करती हूँ तो यहाँ पे जो कोड लिखने का एक स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, यहाँ पे उसका एक हेडर फाइल डिफाइन करना होता है, यानी कि उसको बताना होता है कि हमारे किस तरह की हमारा कोडिंग है। यहाँ पे हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एस से आपका हेडर फाइल के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट आपको उसको मेन में डिफाइन करना होता है कि आपको कौन सा डाटा है, कैसे आप उसमें यूज़ करने वाले हैं, कौन से आप फंक्शंस यूज़ करने वाले, वो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। इंट मेन का करना है आपका, इंटीजर का आपका, फ्लोट का है, जैसे आपका यहाँ पे हमारा करली ब्रैकेट से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। यहाँ पे हम स्टेटमेंट्स करते हैं करली ब्रैकेट्स के अंदर। जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट एफ की कमांड दी है, यानी कि मेरे को हेलो वर्ड प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है प्रिंट एफ एंड हेलो वर्ड। रिटर्न मेरा 0 रहेगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे अपनी करली ब्रैकेट्स बंद कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, करली ब्रैकेट्स क्लोज किया है। जब मैं इस प्रोग्राम को रन करती हूँ तो नीचे आता है मेरा हेलो वर्ल्ड। ये होता है हमारा सी प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।